साल 2023 की वो बड़ी घटनाएं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। ऐसी घटनाएं जिन्हें देशवासी कभी भूल नहीं सकते। भारी नुकसान और त्रासदी से भरी हुई घटना। आइए एक नजर डालते हैं साल 2023 की उन घटनाओं पर जिन्होंने देश पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। मणिपुर हिंसा। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच काफी लंबे समय तक एक हिंसा की आग भड़की रही, जिसका मुख्य कारण था उनकी जाति। इसके परिणाम स्वरूप 150 से अधिक लोग हताहत हुए। आगजनी और तोड़फोड़ के बीच ये हिंसा ने भयानक रूप ले लिया, जिससे इंटरनेट की सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। पूरा देश शर्मसार उस वक्त हो गया जब सामने आई मैतेई समुदाय के एक औरत की नग्न परेड करते की एक तस्वीर। इस तस्वीर ने एक बात तो साबित कर दी है कि जब जब किसी भी समुदायों के बीच में जाति को लेकर हिंसा हुई है, हर बार शर्मसार औरतों को होना पड़ा है। नंबर 2, बालासोर ट्रेन हादसा। 2 जून साल 2023 को बालासोर बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरमंडल एक्सप्रेस और एक अन्य ट्रेन में एक भयानक हादसा हो गया, भयानक टक्कर हो गई। इसके चलते हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और सैकड़ों की जान चली गई। दुर्घटना में तकरीबन 293 लोगों की मौत हो गई और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। जांच के बाद रेलवे की लापरवाही का हवाला देते हुए, जिसके तहत ये पूरा मामला बनाया गया, पूरा केस, सीबीआई द्वारा 3 गिरफ्तारियां सहित 7 रेलवे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों को सस्पेंड करना ही इस पूरे मामले का अंत था? नंबर 3, उत्तरकाशी सुरंग त्रासदी। 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी में एक सुरंग में काम कर रहे मजदूरों के सामने खड़ा हो गया एक पहाड़, जो पहाड़ उनकी आंखों के सामने ढह गया, यानी भूस्खलन का शिकार होना पड़ा इन 41 मजदूरों को। काम चल रही एक सुरंग में तकरीबन 41 मजदूर फंस गए, जिन्हें निकाला गया तकरीबन 17 दिनों के बाद। भारतीय सेना एनडीआरएफ की टीम ने पूरी मेहनत करके सफलतापूर्वक इन सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। नंबर 4, हिमाचल और सिक्किम में प्राकृतिक आपदाएं। अगस्त में भारी बारिश के कारण शिमला, सोलन, मंडी, कई ऐसे शहर थे जिनको मार सहनी पड़ी भारी बारिश की। यानी बारिश जिस हिसाब से आकी गई थी मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, उस हिसाब से बहुत ज्यादा बारिश हुई और शायद उस जगह की सरकार के पास हर तरीके के सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 8000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और तकरीबन 335 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके साथ ही सिक्किम में भी जब साल 2023 में बदल फटा, तो तब भी 56 लोगों की उस पूरे हादसे में मौत हो गई। नंबर 5, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की लहर। 2023 में खालिस्तान शब्द ने प्रमुखता हासिल की, क्योंकि पंजाब में वारिस पंजाब देश समूह के एक नेता और खालिस्तान के एक उत्साही, एक समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब में एक ऐसी लहर बना दी थी, कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि जिस स्थिति से पंजाब के लोग बिल्कुल वाकिफ हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब में एक सरहदी स्टेट में ऐसी स्थिति पैदा होना यकीनन हमारे देश की सुरक्षा में बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर देता है। इंदौर ब्लड बैंक हादसा। इंदौर के पटेल नगर स्थित श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के टैंक की छत गिर गई, जिससे करीबन 50 से ज्यादा लोग मंदिर के टैंक के अंदर गिर गए। हालांकि इनमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी 36 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। नंबर 7, पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की सरेआम हत्या। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में गोलीबारी की घटना के दौरान पूर्व सांसद और एक कुख्यात गैंगस्टर, जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, अतीक अहमद, और उसके भाई अशरफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक तरफ पुलिस ने हथकड़ियां लगाई हुई थी उन दोनों भाइयों को,
दोनों गैंगस्टर्स को, लेकिन फिर भी हमलावर जिनकी पहचान लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के रूप में हुई, उन्होंने पुलिस होते हुए भी इन दोनों भाइयों पर, इन दोनों कुख्यात गैंगस्टर्स पर हमला कर दिया। हालांकि इस पूरे हमले का पीछे जो मकसद था, उस मकसद का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इन सारी घटनाओं ने एक चीज तो साबित कर दी है कि 2023 की इन सभी घटनाओं ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी है, कभी ना मिटने वाला शायद वो दाग, वो जख्म दे दिए हैं, जिससे सुरक्षा उपायों, आपदा की तैयारियों और आपराधिक गतिविधियों में न्याय कैसे मिले, सही और स्पष्ट न्याय कैसे मिले, इन सभी सवालों पर, इन सभी बातों पर विचार होना बहुत जरूरी है। 2023 की ये घटनाएं हम उम्मीद करेंगे 2024 में किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में ना दोहराई जाएं, ताकि लोगों को भी ये सीख मिले कि जो हाल देश का हो, या चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हो, या फिर किसी एक इंसान की साजिश की वजह हो, जो हाल आम जनता का होता है, वो हाल 2024 में ना दोहराया जाए, जनता को उस हाल से दोबारा ना गुजरना पड़े। हम 2024 में यही उम्मीद करेंगे।